हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली टू दिस वीडियो। क्या आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस हम सुनो चंदा ड्रामे के एपिसोड 7 पर रिएक्शन दे रहे थे। तो जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से एंजॉय करते हैं एपिसोड को, साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद ये अगर पता लग जाए किस खबीस ने बुकिंग कैंसिल कराई है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तो नाम नहीं बताया क्या भट्टी साहब ने? नहीं, वो कह रहा था कोई भारी सी आवाज वाला जाहिल सा बंदा था फोन के ऊपर। हो सकता है रॉन्ग नंबर मिल गया हो। जाहिल सा। वैसे भी इस खानदान में तो सभी लोग पढ़ा लिखा। वही तो, एक तो बीजान ने मुसीबत डाल दी है और फिर ये बुकिंग वाला मसला दोबारा शुरू होने लगा था। तो बीजान से कोई बात नहीं है तुम्हारी? नहीं, वो तो लिफ्ट ही नहीं करा रही। पता नहीं क्या ठान बैठी है दिल के अंदर। हमको लगता है एक ही बंदा उनको मनवा सकता है। कौन? बिल्लो जी। अरबीला नाम है उसका जलाल भाई, और बिल्लो प्यार से सिर्फ घर वाले कहते हैं उसे। हाँ, वाह वाह वाह, अब हम क्या गैर हो गए? ओ भाई, इधर उधर का बात क्यों करते? इधर कॉलर से पकड़ हमको घर से निकालो। हमको नहीं मारो। आज देखो तुम्हारा बोला तो बड़ा बाहर निकालो। गौ कौड़ी का इज्जत नहीं है भाई। हाँ, एक शर्म इंसान हूँ जो अपनी बेइज्जती करवाने के लिए इस घर में मुंह उठाकर चला आता है। जलाल भाई मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अरे हुआ क्या? 10 मिनट को अंदर अंदर पैकिंग करो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम इस मनूज शादी में भिगो के मत मारो। ये अभी अब्बा जी जिंदा होते तो फिर आपको देखती। शौकी बने फिरते हैं, शर्म नहीं आती आपको इकलौते बहनोई से ऐसे बदतमीजी करते हुए? अरे ओह, ये सब मेरे ही पीछे पड़ गए। ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम्हारा मतलब है किंजा और अरसल की शादी? हाँ डफर, यही मतलब है मेरा। इतने इनोवेटिव थॉट्स कैसे आते हैं आपके माइंड में? शैली, कोई इतना भी एंटीक आइडिया वैसे मैंने तुम्हें नहीं बताया है कि किसी और के दिमाग में ना आ सके। जी हाँ, बुरा मत मानना, लेकिन बहुत ही नॉनसेंस आइडिया है ये। क्यों? इसमें कौन सी नॉनसेंस वाली बात थी? तुम्हारा और अरसल का निकाह हुआ है और तुम उसकी शादी किंजा से करवाना चाह रही हो। हाँ, अरसल मुझे छोड़ देगा ना। उन दोनों के घर वाले मान जाएंगे? पहले वो दोनों तो मान जाए एक दूसरे के लिए, फिर बाद में सबकी देखी जाएगी। अल्लाह ही रहम करे तुम दोनों का, एक से बढ़कर एक हो। मजाक उड़ा रहे थे या तारीफ कर रहे थे? मजाक उड़ा रहा था मैं आपका। निकलो यहाँ से मेरे कमरे से। जिसको आइडिया दो मेरे कमरे में आके मुझसे ही बात है। ऐसे मजा तो आएगा। अरसल, किंजा, ये कुछ हो गई है। उम्मीद जगी है, ये सोच रही है कि अब कुछ हो सकता है। मैं तो सोच रही हूँ मौका अच्छा है, अभी जाके बीजान से बात कर लेती हूँ। जिया और अरसल की तो वैसे ही बनती नहीं है, बस खड़का दे किंजा और अरसल की शादी। तुम्हारी और किंजा की शादी की बात करें? हाँ, सोचो सोचो, जरा सोचो कितना मजा आएगा। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो कल से ही ढोलक पे बैठ जाऊंगी, फिर झूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। ये भी समझ आएगा। बेड़ा तर जाए। मैंने कहा था ना, ये बिल्लो बांधी पुआड़ा पड़वाएगी खानदान के मर्दों में। फजूल के इल्जामात मत लगाओ बेचारी पर। ना क्या फजूल का इल्जाम लगा दिया मैंने? आपको क्या जरूरत पड़ी थी जलाल भाईजान को टोकने की? पहाड़ी पे चढ़ के बह गया हूँ। वो भी तो मुंह फाड़ के बिल्लो बिल्लो गर्दान किए जा रहे थे। अबे कजन है हमारी, अच्छा नहीं लगता है ना? क्या अच्छा नहीं लगता? जब उसका नाम है ही बिल्लो बांदरी तो उसको बंदा क्या क्या और तुम तो पहले बिल्लो बांदरी। और आपको क्या तकलीफ हो रही थी? फिर जो मर्जी क्या, बिल्लो क्या बांदरी क्या? शर्म आनी चाहिए शाना, अच्छा खासा नाम है उसका, खामखा बिगाड़ रही हो। पप्पू बुला रही है आपको। ना हुनकी नवा से आपा पै गया उथे। वो पप्पा बहुत गुस्से में है, मुंह से आग निकाल रहे हैं। खामखा की ड्रामेबाजी है। वो नहीं अब्बा, वाकई वो लेके जा रहे हैं पेशावर पप्पू और किंजा को। बैठ जाओ आराम से, ऐलान करते रहते हैं, जाते वाते नहीं है। हाय हाय, की कह रहे हो तुसी? जाओ बीजान के पास, ये सारी खेती हमारे सर में डाल देनी उन्होंने। क्या मुसीबत है।
इधर आ तू, चल सुन मेरी। ये जो तेरा प्यो है ना, इसके ऊपर जरा नजर रख। जब से बिल्लो बांदरी आई है ऐसा चौड़ा होके पूरे घर में फिर रहा है। लव मैरिज की उन्होंने आपसे, एमी शक करती रहती है उन पे। हाय हाय, लव मैरिज की है तो क्या होता है? मर्दों की मोहब्बत का कोई भरोसा नहीं होता। सुबह शकीला, दोपहर फजीला, राती जमीला। मैं भी जाके देखूं ना कि जलाल भाई कैसे धुएं निकाल रहे हैं सासू माँ के कानों से। हट पीछे, मजे आएंगे, बड़े मजे आएंगे। हाथ हौला रखी। आहो, तू फिक्र ही नहीं कर, जा। शहाना, ये जमशेद कहाँ है? अफ्तारी के बाद उसे मुझे ना जामा क्लाथ लेके जाना था। हाय, मैं सदके जाऊं, वारी जाऊं तेरे। सबसे पहली बात तो ये है कि शहाना नहीं होता, परजाई हूं मैं तुम्हारी, है रिश्ते में तो परजाई बोला करो। और ये जो जमशेद साहब है ना, बड़े भाईजान है तुम्हारे, भाईजान बोला करो। आई गल समझ के पहली वाली भी गई। अरे बड़ी सही पंजाबी बोलती है, बहुत सही। हाय, मेरी भरजाई की भरजाई। ये क्या जा रही है इसको? बस करो किन साहब, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? बाबा बहुत गुस्से में है। कुछ नहीं होता, बीजान उन्हें सेट कर लेंगे। वो नहीं मानेंगे। आज सुबह सैरी के वक्त उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर की दवाई भी नहीं ली थी। क्या हुआ? पापा का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ? आई डोंट नो, बीजान लेके गए हैं कमरे में पुप्पो को भी। यार तू इसको तसल्ली दे, मैं जरा अंदर सिचुएशन देख के आता हूँ। तुम क्यों रो रही हो बेवकूफ लड़की, इतनी छोटी सी बात पर? पापा वापस ले जाएंगे पेशावर। तो एक दिन तो वापस जाना ही है किंजा। मैं नहीं जाना चाहती वापस। आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे? क्या समझाना चाहती हो किंजा? बता भी तो सकती है। क्या समझाना चाहती हो बताओ। ओहो, कोई इमोशनल सीन चल रहा था? कोई ऐसी बात नहीं। किंजा, मुझे तो लगता है कि प्यार करता है तेरे से, तभी तो ये शर्मा के चला गया। नहीं जी, अब अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो, अगर कोई बात ना बनी ना तो बंगाली पापा का तावीज़ देंगे। महबूब आपके कदमों में। इन बातों को छोड़ो, प्लीज जाके मेरे साथ प्लीज जाके कमरे में आ जाओ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। बीजान, हमको माफी दो, हमको माफी दो। अब हम इधर 1 मिनट भी नहीं रुकेगा। इसलिए भाई अलग ही कलेश कर रहा है। उठ के ये दाना पानी वाला सबक किसी और को जाके सुनाना। असल बात बताओ, क्या हुआ है? अब हम तुमको और क्या बताएं? इस घर में तो हमारा बेइज्जती करने एक मशगला बन गया है। जिसको देखो आकर हमारा बेइज्जती करके चला जाता है। और आज रात सा कसर तो आपका बरखुरदार जमशेद ने पूरा कर दी। बीजान, बहुत ज्यादती की है जमशेद ने। अब्बा जी जिंदा होते ना, पूछ लेती मैं सबको। तुम्हारी यही माँ तो बोलती जिंदा है। है ना, वो तो नहीं मरी। साफ करूंगी, सारी जिंदगी याद रखिएगा। लेकिन तुम दोनों भी मेरी बात सुन लो, शादी अटेंड किए बगैर तुम लोग नहीं जाओगे। शादी? कौन सी शादी? है जी, और अरसल की शादी। और कौन सी शादी? बीजान, आप भी तो घड़ी घड़ी अपने फैसले बदल देती हैं। अरे तुम कुछ भी कहो, लेकिन जिया और अरसल की रुखसती से पहले कोई यहाँ से नहीं जाएगा। शुक्र है आपको रुखसती का ख्याल वो तो आया। टेंशन में। वरना वरना क्या, यहाँ बहुत सारा लोग दिल ही दिल में नई रिश्तेदारियों का मीनार बनाने का सोच रहा था। वो क्यों चुप करे? क्यों चुप करे? बताओ बीजान को क्या सोच रहा था तुम? बताओ बताओ। अरे बेटा, तुम ही बता दो, तुमने कौन सी अपनी जुबान किराए पर दी हुई है किसी को? वो बीजान, हमारा जबान बंद ही रहने दो तो बहुत अच्छा है। बस करें जलाल, अब तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा कि मैं कोई शादी का फंक्शन अटेंड करूं। लो,
बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे जिंदगी में पहले ही मर्तबा तो मासूमा कोई बात ठीक कर रही है। जितना बेइज्जती जमशेद ने हमारा किया है ना, हमारा दिल में आपका शोला भड़क रहा है। शोला कहाँ भड़क रहा है आपका शोला? हमें बताइए, 1 मिनट में फायर ब्रिगेड को बुलवा लेंगे। बेटा अब तुम ही इसको समझाओ, जिद है कि वापस पेशावर जाना है फौरन। कौन जाएगा पेशावर? आप? सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं जाने ही नहीं दूंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं जाने दोगी? मासूमा आपा, ले दे के इस पूरे घर में एक ही तो खानदानी आदमी नजर आया जिसकी आप जैसी इतनी समझदार बीवी है। अब भला बताएं, आप दोनों के बगैर हो सकती है शादी? हरगिज़ नहीं। जिनने चढ़ा दिया तो कोई कहीं नहीं जा रहा। अभी जान, मैं तो कहती हूँ कि ईशा के बाद ढोलक शोलक मंगवा ले। पागल तो नहीं होगी? रमजान का महीना है अभी जान। अरे मासूमा सही तो बोल रहे बिलो जी। देखो हमारा बच्चों का खुशी है, हम खुद लेकर आएगा ढोलक और फिर तुम जोर से धूम धड़का करना, हम भी गाना गाएगा। बीजान हम आपको एक गाना सुनाए। हो लाड़ चपे खवर तक तो माला रावड़ा क्या बंदा यार ये। गुलो ना द्रेसलोर माला रावड़ा ताजा ताजा गुलो ना द्रेसलोर। अरसल, पैर उठाओ अपने। शट अप। मेरी कहा जूते नीचे करो मेरे बिस्तर से अपने। शट अप जिया। ऐसे अरसल, जान अपनी जान दे दे लेकिन अपनी जबान से ना मुकरे। बहुत मायूस किया बीजान ने, बहुत मायूस किया। तुम्हें पता है मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, मर जाऊं, जान दे दूं अपनी इनकी वादा खिलाफी पर। कोई जरूरत नहीं है इन लोगों के लिए अपनी जान देने की जिनको अपनी जुबान का पास नहीं है। सबर मेरे भाई सबर। तू चुप कर जा, तू चुप कर जा। तेरी मनूस नजर लगी हमारी खुशियों को। लो जी, मुझे तो पहले ही पता था कि बीचा ने इतना बचकाना फैसला कर ही नहीं सकती। अरसल, हम ही अहमक थे, हम ही पागल थे जो एवी जश्न मनाने लगे, एवी खुशियां मनाने लगे मुंह उठाकर। मैं सच कह रही हूँ तुम्हें। सही बात है, लेकिन अब करना क्या है जिया? कुछ तो सोचो। कोई नई स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। कुछ भी बनाओ, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह नजर बद से बचाए, लेकिन मुझे तुम दोनों का इत्तेहाद देख के यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। चुप कर जा शहरी, तू चुप कर जा। अभी हम बहुत सदमे में, कहीं जाया ना हो जी हमारे हाथों। यार सदमे में जाया। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल चलना होगा तुम दोनों को। तो पहले हम कौन सा ब्रेक डांस कर रहे हैं? बताओ शहरी। देखो आइडिया ये है कि हम सारे बड़ों को आपस में लड़वा देते हैं। इस तरह उन सबका ध्यान भी बटा रहेगा और हो सकता है उनमें इख्तिलाफात इतने बढ़ जाएं कि वो एक दूसरे की शक्ल ही ना देखना पसंद करें और शादी से खुद ही इनकार कर दें। सुनो, नहीं अरसल, आइडिया मुनासिब है, हम वर्किंग कर सकते हैं इस पे। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। इधर उठ के बैठी। देखो, तुम जाके ताया अब्बा को कुछ कह देना बिल्लो आंटी के बारे में। उन दोनों का कुछ, ताया अम्मा लड़ेंगी उनसे, बिल्लो आंटी के थ्रू सबको बता देते हैं। कितना दिमाग लगा रहे हैं, प्लानिंग चल रही है फुल। प्लानिंग चल रही है, फुल प्लानिंग चल रही है भाई साहब। किसी तरह ये शादी रुक जाए, किसी भी तरह रुकनी चाहिए भाई। बीजान पलट गई और जलाल का मुझे सही लगा। वो आई ना छन्नो, नहीं छन्नो नहीं थी वो, बिल्लो भाई। बिल्लो ने जो उनको चढ़ाया बाद में, कितना समझदार। रुक गया वो बंदा, फिर रुक गया यार। और जब अरसल ने वो जियामन करा था ना, जो मार दिया यार, वो सीन सही था यार। इन दोनों की तो यार नोकझोंक बढ़िया लगती, चलती रहती है यार। तो भाई साहब प्लानिंग चल रही है, अब देखते हैं ये करते, शादी होती है क्योंकि ना एक भी प्लानिंग इनकी कामयाब हो नहीं रही है। क्योंकि यार बड़ों का फैसला तो यार बड़ों का फैसला है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कई यार ये बिल्लो बांदरी जो है ना, ये काम कर रही है अपना। ये इसने जो शाना को वो खिलसाया है ना, शाना खिलसी बढ़िया इससे, और वो खुश है। वो खुश है। क्या कहते हैं,
शमशीर है वो उसका हस्बैंड खुश है तो सही है, वो खुश है तो यार भी खुश है। मतलब कॉमेडी फुल है, फुल कॉमेडी चल रही है, मजा आ रहा है देखने में। हाँ टेंशन में भी इंटरेस्टिंग हो रहा है, मतलब जिया और अब फिर टेंशन में आ रहा है कि अब हमारी शादी होगी या नहीं होगी। अब ये फिर प्लानिंग कर रहे हैं, अब इनकी मतलब प्लानिंग कितनी सक्सेसफुल होती है तो ये तो आगे देखेंगे, बाद ही आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है। एपिसोड 7 हम खत्म कर चुके हैं गाइस, एपिसोड 8 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकन दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।